अनुग्रह, या जिसको हम बोलते हैं ग्रेस, परमेश्वर का ग्रेस। मैं अपनी कहानी से शुरू करूंगी, क्योंकि जो अहमियत इस ग्रेस के वजह से आज तक अगर मैं परमेश्वर के पीछे चल रही हूँ, वो ग्रेस के वजह से है। मुझे याद है जब मैं करीबन शायद 9 साल की थी, मैं ऐसे ही बच्चों के साथ संडे स्कूल जाया करती थी, वर्शिप अटेंड किया करती थी, और मुझे वहाँ पे परमेश्वर के साथ वो जो जुड़ाव है, वो जो प्रेम है, वो शुरू हुआ, और मैं परमेश्वर को जानने लगी, परमेश्वर के पीछे चलने लगी। एंड करीबन शायद जब मैं 11 साल की थी, तब मैंने वाटर बैप्टिज़म लिया था, या पानी का बपतिस्मा लिया था। और मुझे याद है कि जब मैं 12 साल की थी, परमेश्वर इतनी ब्लेसिंग्स, मतलब एक बच्चा होने के बाद भी परमेश्वर इतनी ब्लेसिंग्स मेरी लाइफ में डाल रहा था कि जो मतलब लोग भी देखकर कई बार चौंक जा रहे थे। मुझे याद है मैं 12 साल की थी, उस टाइम पे मेरे आसपास किसी ने बाहर, देश के बाहर नहीं गए, मगर परमेश्वर मैंने अकेले यूएस ट्रैवल किया, वहाँ पर काफ़ी लंबी छुट्टियाँ बिताई, और ऐसी ब्लेसिंग्स जो मतलब नॉर्मली देखना मुश्किल है, परमेश्वर ने मुझे दी। मैं खुद चौंक गई, मतलब आसपास के लोग भी चौंक गए थे कि कैसे काम परमेश्वर करता है। और मुझे याद है उस उम्र से मुझे बड़ा शौक़ था लोगों के साथ वचन बांटना, परमेश्वर के बारे में बताना, क्योंकि परमेश्वर की इतनी भलाई मैंने देखी। मगर उसके कुछ ही साल बाद मुझे याद है कि कैसे मैं परमेश्वर से दूर भी हटी, कैसे पापों के वजह से, अपनी ज़िंदगी के वजह से मैं बिल्कुल परमेश्वर से दूर हट गई थी। मुझे ऐसा डर भी लगता था कि कई बार जो परमेश्वर के जो दास होते थे कि उनके साथ नज़रें मिलाना मुझे डर लगता था। तो ऐसा मेरा हाल हो गया था, और फिर भी उसके बाद भी मैंने पश्चाताप करके परमेश्वर के पास वापस आई। उसके कुछ साल के लिए परमेश्वर के पीछे चली, फिर एक दूसरा अनबिलीफ जो बोलते हैं, अविश्वास ने मुझे परमेश्वर से दूर कर दिया। मैं ये सवाल भी उठाने लगी कि क्या जिस परमेश्वर के पीछे मैं चल रही हूँ, क्या वो सच में ज़िंदा परमेश्वर है? तो मेरी ऐसे हालात हुए, मगर वहाँ से भी कैसे परमेश्वर ने मेरे से बात करी और वापस मेरी ज़िंदगी के थ्रू मुझे वापस अपने पीछे ले आया। इन सब चीज़ों में जो चीज़ मैंने देखी वो ये थी कि ये सब के पीछे भी, चाहे जो भी हो रहा था, परमेश्वर फिर भी था। और जब मैं ऐसे चल भी रही थी, मुझे ये हमेशा एहसास था, जब मैं अविश्वास में थी तब तो शायद ऐसा नहीं था, मगर मैं जब परमेश्वर से दूर चल रही थी, पाप में चल रही थी, मुझे ये एहसास था कि जो मैं कर रही हूँ परमेश्वर के दिल को बहुत ही चोट पहुँचा रहा है। और हमेशा ये बात मुझे पता थी, और क्योंकि मुझे पता था मैं परमेश्वर के दिल को चोट पहुंचा रही हूँ, क्योंकि मुझे समझ में आने लगा कि कैसे मैं एक जगह पे थी जहाँ मैं खुशी से भरी हुई थी, और फिर मैं जब परमेश्वर से दूर चलने लगी, मेरे अंदर दुख, गुस्सा, डिप्रेशन, ये सब आने लगा। तो मुझे फ़र्क पता चलने लगा कि क्या होता है जब हम परमेश्वर के पीछे चलते हैं और जब हम परमेश्वर के विरुद्ध में चलते हैं। और ये जो एहसास होता है ना पाप का, कि जब हम पाप कर रहे हैं, वचन कहता है, दाऊद ऐसा कहता है, मैंने तेरे विरुद्ध में ही पाप किया है। तो जो हम चोट पहुंचाते हैं वो हम परमेश्वर के दिल को पहुंचाते हैं, क्योंकि परमेश्वर को होलीनेस या पवित्रता ही पसंद है। मगर मैं ऐसा चली परमेश्वर के साथ, मेरा जीवन ऐसा चला, बहुत ही ज़्यादा डिप्रेशन में, काफ़ी नेगेटिव उस तरीके से मैं चली गई थी। मगर वहाँ से परमेश्वर ने मुझे उठा के वापस अपने पीछे चलाया,
और क्योंकि मैंने अपनी हालत देखी कि कैसे की ज़िंदगी हो जाती है जब हम परमेश्वर को खुश नहीं रखते या जब हम परमेश्वर के साथ नहीं चलते, मेरी एक प्रार्थना होने लगी कि परमेश्वर, जैसे इनॉक चला था, इनॉक की कहानी आपको पता होगी, वो चलता चलता वो मरा नहीं, परमेश्वर के साथ, वचन कहता है परमेश्वर के साथ चला वो, और वो स्वर्ग को चला गया। मेरी ये प्रार्थना होने लगी, परमेश्वर, मैंने काफ़ी टेढ़ी मेढ़ी ज़िंदगी जी ली, अब मुझे इनॉक के तरह चलना है। और एक दिन किसी ने आके मुझे ये वचन दिया कि परमेश्वर कहता है कि तू इनॉक की तरह परमेश्वर के साथ चलेगी। तो परमेश्वर का प्यार ऐसा है, हमारी क्या हालत है, हम कैसे जी रहे हैं, हम कैसे सोचते हैं, हमारा दिमाग कितना टेढ़ा चलता है। कभी कभी तो हमें लगता है मसीहत हमारे लिए नहीं है। जो मसीहत है बस वो कुछ लोगों के लिए है जो चर्च में सामने बैठते हैं, सिर्फ उन लोगों के लिए है जो लंबी प्रार्थनाएं कर सकते हैं। वो लोग अलग बने हैं। मैं प्रभु यीशु मसीह के लिए नहीं बना। तो कभी कभी हमारे मन में ये ख्याल आता है, ये सोच आता है, और हम एक्चुअली इस तरीके से सोचते हुए जीते हैं। मगर मेरी शुरुआत इस तरीके से हुई और परमेश्वर ने स्टेप बाय स्टेप अपने अनुग्रह से मुझे चलाया। आइए एक वचन देखेंगे, लूका 7:47। मुझे लगता है ये जो वचन है मुझे चलाता है परमेश्वर के पीछे। इसलिए मैं तुझसे कहता हूँ कि इस पाप को जो बहुत थे, इसके पाप जो बहुत थे क्षमा हुए, क्योंकि इसने बहुत प्रेम किया। मगर जिसका थोड़ा क्षमा हुआ है वो थोड़ा प्रेम करता है। में ये रियलाइजेशन होता है, ये एहसास होता है कि हाँ, मैं पापी हूँ और मैंने इतने पाप किए हैं, और उसके बावजूद भी परमेश्वर ने मुझे अपनाया है। वचन कहता है हम बड़ा प्यार करते हैं, हम परमेश्वर से बड़ा प्यार कर सकते हैं। तो आज ये आपके लिए एक मैसेज है कि अगर आपको लगता है कि मैं तो बहुत बड़ा पापी हूँ, मेरे अंदर बड़े सारे पाप हैं, मैं नहीं बचाया जा सकता, तो आज आपके लिए वचन है, जिसको ज़्यादा क्षमा किया गया वो ज़्यादा प्यार करता है, जिसके ज़्यादा पाप माफ़ किए गए वो ज़्यादा प्यार करता है। और क्योंकि मुझे माफ़ किया गया, मैं जानती हूँ कि मुझे उसको छोड़ और कोई प्यार नहीं कर सकता जितना प्यार परमेश्वर मुझे करता है। और उस प्यार के वजह से मैं प्रभु यीशु मसीह के पीछे चल पा रही हूँ। तो आज आप अपने आप को किस तरीके से देखते हैं मुझे नहीं पता, मगर अगर आपको लगता है कि मैं बड़ा पापी हूँ, मैं परमेश्वर के पीछे नहीं चल सकता, तो ये वचन आपके लिए है। एक वचन और देखेंगे, रोमियो 3 उसका 23 से 24। इसलिए कि सबने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित है, परंतु उसके अनुग्रह से उस छुटकारे के द्वारा जो मसीह यीशु में है सेतमेत धर्मी ठहराए जाते हैं। सभी ने पाप किया, सभी ने पाप किया, इसलिए कि सबने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। तो ऐसा कोई ग्रुप नहीं है कि ये लोगों ने पाप नहीं किया, इस ग्रुप ने पाप किया है। हम सब ने पाप किया है और हम सब का ऐसा एक स्टैंडिंग है कि अगर हमारे पे छोड़ दिया जाए, हमारे ऊपर परमेश्वर की महिमा या परमेश्वर की उपस्थिति नहीं आ सकती। मगर 24 क्या कहता है, परंतु उसके अनुग्रह से उस छुटकारे के द्वारा जो मसीह यीशु में है सेतमेत धर्मी ठहराए जाते हैं। तो मैं क्यों धर्मी हूँ?
मैं क्यों पवित्र हूँ? इसलिए नहीं कि मैं अच्छे काम करती हूँ। आप क्यों धर्मी हैं? इसलिए नहीं कि आप अच्छे काम करते हैं। हम इसलिए धर्मी हैं क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने अपनी जान क्रूस पर कुर्बान कर दी। वचन कहता है हमारे अच्छे काम मैले चिथड़ों की तरह है। कभी कभी हम थोड़े से अच्छे काम कर लेते हैं, या हम सोचते हैं कि मैं अच्छे काम के द्वारा क्या बोलते हैं वो जो धार्मिकता है परमेश्वर से प्राप्त कर लूँगा। हम चाहे अच्छे काम करें ना करें, अगर हम विश्वास से परमेश्वर के पीछे चलते हैं, परमेश्वर की धार्मिकता हमारे ऊपर है। धार्मिकता एक बड़ी ही कीमती चीज़ है। हमारे कुछ अच्छे कामों से नहीं कमाया जा सकता। कभी कभी हम बुरे काम करते हैं और उसको कॉम्पेंसेट करने के लिए अच्छे काम कर देते हैं। ये ऐसे लगता है कि हमें लगता है चलो बैलेंस हो जाएगा, तो हम हमेशा कभी कभी कुछ लोगों का ऐसा सोच है, एक बैलेंस बना के रखेंगे। थोड़े से बुरे काम हो गए, चलो अब थोड़े से अच्छे काम कर देते हैं, बैलेंस बना रहेगा। धार्मिकता बैलेंस से नहीं बनता। धार्मिकता बनता है प्रभु यीशु मसीह के, जो उन्होंने क्रूस पे हमारे लिए किया, उससे धार्मिकता बनती है। आमीन। आइए जकरिया 3 उसका 1 से 5 पढ़ेंगे। फिर उसने यहोशू महायाजक को यहोवा के दूत के सामने खड़ा हुआ मुझे दिखाया, और शैतान उसके दाहिनी ओर उसका विरोध करने को खड़ा था। यहोशू महायाजक परमेश्वर के सामने खड़ा था और शैतान उसका विरोध, उसको गलत दिखाने के लिए, उसको बुरा दिखाने के लिए, उसको पापी दिखाने के लिए, उसको नीचा दिखाने के लिए शैतान खड़ा हुआ था। तब यहोवा ने शैतान से कहा, शैतान, यहोवा तुझको धुड़के। यहोवा जो यरूशलेम को अपना लेता है वही तुझे धुड़के। क्या ये आग से निकला हुई लुकटी सी नहीं है? आग से निकला हुआ मतलब परेशानियों से, मुश्किलों से, ऐसी परिस्थितियों में से जो इंसान को जला सकता है, ऐसी हालत में से निकला हुआ एक आदमी नहीं है। उस समय यहोशू तो दूत के सामने मैला वस्त्र पहने हुए खड़ा था। तो यहोशू पापी खड़ा था। यहोशू ने पाप किए थे। यहोशू महायाजक के ऊपर उसके गलत काम दिख रहे थे। कभी कभी शायद सपनों में आपने देखा हो कि आपको दिख रहे हैं कि मेरे कपड़े गंदे हैं, या आपने कहीं से मिट्टी लग गई है, कहीं से क्या बोलते गटर का पानी लग गया है। ये उन गलत कामों को, मैले कामों को दिखाता है। मैं एक और सपने का इंटरप्रिटेशन बताती हूँ आपको। शायद कभी देखा हो, बड़े आपने बेकार कपड़े पहने हैं, या सबसे आपके पास जो बुरा कपड़ा हो घर पे वो पहना हुआ है। उसका ये मतलब है आप अपने आप को कैसे देखते हैं। हम अपने आप को कई बार उस तरीके से देखते हैं। ऐसे एक इंसान को देखते हैं जिसने मैले कपड़े पहने हैं, जिसके ऊपर पाप है, जिसकी हैसियत नहीं है, जिसके ऊपर क्या बोलते हैं परमेश्वर के सामने या लोगों के सामने खड़े होने की धार्मिकता नहीं है। हम अपने आप को यहोशू की तरह देखते हैं। तब दूत ने 4वीं आयत, तब दूत ने उससे जो सामने खड़े थे कहा, इसके ये मैले वस्त्र उतारो। फिर उसने उससे कहा, देख, मैंने तेरा अधर्म दूर किया है और मैं तुझे सुंदर वस्त्र पहना देता हूँ। तब मैंने कहा, इसके सिर पर एक शुद्ध पगड़ी
रखी जाए और उन्होंने उसके सिर पर याजक के योग्य शुद्ध पगड़ी रखी और उसको वस्त्र पहनाए। उस समय यहोवा का दूत पास खड़ा रहा। तब यहोवा के दूत ने यहोशू को चिताकर कहा, सेनाओं का यहोवा तुझसे यूं कहता है, यदि तू मेरे मार्गों पे चले और जो कुछ मैंने तुझे सौंप दिया है उसकी रक्षा करे, तो तू मेरे भवन का न्यायी और मेरे आंगनों का रक्षक होगा, और मैं तुझको इनके बीच से आने जाने दूंगा जो पास खड़े हैं। शैतान उसके ऊपर जो लांछन लगाने की कोशिश कर रहा था, परमेश्वर ने कहा, तुझे मैं नए कपड़े दूंगा, मैं तुझे धार्मिकता के कपड़े देता हूं। क्या परमेश्वर ने यहोशू से कुछ मांगा? वचन कहता है उसके सिर पर पगड़ी भी डाली। हम अपने आप को उस तरीके से देखें जिसके सिर पर परमेश्वर ने एक मान का पगड़ी डाला है। शैतान अपमान लाना चाहता है, मगर परमेश्वर वो मान हमारे सिर पर रखना चाहता है। आमेन। जब परमेश्वर की अनुग्रह, या मैंने ये उदाहरण कई बार दिया है, हम ग्रेस की बात करते हैं। ग्रेस एक ऐसी चीज़ है जो स्कूल में ग्रेस मार्क्स हम सुनते हैं। अभी अभी पेपर हुए हैं कई बच्चों के, तो मुझे नहीं पता अगर कोई ऐसे बच्चे हैं, बड़े सारे बच्चों के मुझे खबर आई। कुछ बच्चों ने तो टॉप भी किया, जो सोच रहे थे पास नहीं होंगे, उन बच्चों ने टॉप भी किया है, मगर उसको भी ग्रेस कहते हैं। जहाँ पर फेल होने वाले थे मगर टॉप कर रहे थे, ये कुछ बच्चों को पता है, उसको ग्रेस बोलते हैं। ये कभी कभी ग्रेस उतना मिल जाता है कि अच्छा बच्चा 3 मार्क और दे दो, पास हो जाएगा। इसको अनुग्रह बोलते हैं। और परमेश्वर का दिल हमारी तरफ ऐसा है कि उस अनुग्रह को हम लें। हम अपने आप को पापी के रूप में नहीं, मगर जैसे यहोशू के ऊपर वो नए कपड़े और पगड़ी थी, उस तरीके से हम अपने आप को देखें। आमेन। ये चीज़ मैं आपको उदाहरण से बता पाऊंगी कि मैंने ऐसे लोगों की ज़िंदगियां देखी हैं जो एक समय पर, जिनके ऊपर चोरी करने का इल्ज़ाम, जो चोरी करते थे, उन लोगों को मैंने देखा है परमेश्वर ने इतनी फाइनेंशियल ब्लेसिंग दी है कि अब वो लोगों के लिए एक आशीष का कारण बनते हैं। तो सिर्फ ऐसा नहीं है कि अच्छा अब तू चोर नहीं है। परमेश्वर हमारा नाम, हमारी आइडेंटिटी वही बदल देता है। जो लोग व्यभिचार में थे, परमेश्वर ने उनको खड़ा करके ऐसी आशीषित रिलेशनशिप्स, आशीषित रिश्ते दिए और उनको इस्तेमाल किया। बाइबल में से भी हमें वो कहानी पता है, वो जो सामरी स्त्री, परमेश्वर ने कहा, प्रभु यीशु ने कहा, मुझे पता है तेरे 5 पति हैं। सच में पति हैं नहीं हैं? जिसके साथ तू है वो भी एक सही रिश्ता नहीं है। ऐसी महिला को परमेश्वर ने माफ़ किया और ऐसी औरत परमेश्वर का काम, परमेश्वर के बारे में जाकर बता रही थी। आइए एक वचन देखेंगे, रोमियो 7:15-20। आज हमारे मन में हमने क्या किया है? शायद हमें अपने 15 साल पहले का पाप, शायद 15 दिन पहले का पाप अभी तक हमारे सिर में गूंज रहा है। शायद हम अपने आप को उस तरीके से बुला रहे हैं, तू चोर, तू व्यभिचारी, तू बेवकूफ, तू झूठा। आज हम अपने आप को किस तरीके से देख रहे हैं, किस तरीके से बुला रहे हैं? आज परमेश्वर उस बात को बदलना चाहता है। और जो मैं करता हूँ उसको नहीं जानता,
ये शायद बड़ा ही आपको लगता हो बेसिक, मुझे जो लोग वचन जिन्होंने सुना हुआ है बड़ा ही बेसिक लगे, मगर जिन्होंने नहीं सुना ये बड़ा ही एक इम्पॉर्टेंट बात है। हम इस तरीके से जीते हैं, और जो मैं करता हूँ उसको नहीं जानता, क्योंकि जो मैं चाहता हूँ वो नहीं किया करता, परंतु जिससे मुझे घृणा आता है वही करता हूँ। जो मैं करना चाहता हूँ वो मैं नहीं करता, जिस चीज से मुझे नफरत है वही करता हूँ। कितने लोग बोलेंगे ऐसा होता है? कुछ लोग। और यदि जो मैं नहीं चाहता वही करता हूँ तो मैं मान लेता हूँ कि व्यवस्था भली है। इस कारण ऐसी दशा में उसका करने वाला मैं नहीं परंतु पाप है जो मुझ में बसा हुआ है, क्योंकि मैं जानता हूँ कि मुझ में अर्थात मेरे शरीर में कोई अच्छी वस्तु वास नहीं करती। इच्छा तो मुझ में है परंतु भले काम मुझसे बन नहीं पड़ते। इच्छा तो मुझ में है मगर भले काम मुझसे बन नहीं पड़ते। मन तो है कि मैं प्रेयर करूं मगर मैं प्रेयर नहीं कर पाता। मन तो है कि मैं सच बोलता रहूं मगर मैं सच नहीं बोल पाता। मन तो है कि मैं गुस्सा ना करूं मगर मैं गुस्से के बिना रह नहीं पाता। मन तो करता है कि मैं चोरी ना करूं मगर मेरी हालत ही ऐसी है, मेरी आदत ही ऐसी है, उसके बिना मुझे जीना नहीं आता। मन तो है मगर मैं कर नहीं पाता, क्योंकि जिस अच्छे काम की मैं इच्छा करता हूं वो तो नहीं करता, मगर परंतु जिस बुराई की इच्छा नहीं करता वही किया करता हूं। ये पौलुस ऐसा कहता है कि जो मेरा करने का मन नहीं है वो मैं करता रहता हूं, परंतु यदि मैं वही करता हूँ जिसकी इच्छा नहीं करता तो उसका करने वाला मैं न रहा परंतु पाप जो मुझ में बसा हुआ है। हमारा शरीर ऐसा है जो हमसे पाप कराता रहता है, जो हमसे कोई ना कोई पाप कराता ही रहता है। ऐसा एक दिन अगर कोई ऐसा बोले कि मेरा एक दिन निकल जाता है, एक हफ्ता निकल जाता है जहां मैं कोई पाप नहीं करता, कोई भी ऐसा है जो ऐसा बोल सकता है? कोई भी ऐसा है? हम अगर कलीसिया में बैठे ऐसा नहीं कह सकते, वो इस वजह से है क्योंकि हम सब शरीर में रहते हैं। अगर हमने हाथों से पाप नहीं किया, अगर हमने मुंह से पाप नहीं किया, सोच में तो पाप करते हैं। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? क्या हम अपने आप को एक रिपोर्ट कार्ड दे देते हैं, तू इतना वाला पापी है, तू फर्स्ट ग्रेड पापी है, तू सेकंड ग्रेड पापी है, तू थर्ड ग्रेड पापी है? शायद हमने अपने आप को एक वो रिपोर्ट कार्ड दिया हुआ है। और जैसे क्लास में नहीं होता है, कई बच्चे जो फर्स्ट आते हैं वो फिर सामने बैठेंगे, तो हम अपने सिर पे एक रिपोर्ट कार्ड दे देते हैं कई बार कि मैं फर्स्ट ग्रेड हूँ, सेकंड ग्रेड हूँ, थर्ड ग्रेड हूँ, मैं तो कोई ग्रेड ही नहीं हूँ, मैं तो चर्च में ही नहीं घुस सकता क्योंकि मैं बिना पाप के रहता ही नहीं हूँ। जो हम कर रहे हैं हम उस वजह से धर्मी नहीं, प्रभु यीशु मसीह के बलिदान के वजह से धर्मी ठहरते हैं। अगर फॉर एग्जाम्पल मैं दो लोगों का लूँगी, सपोज अर्सला ने 3 पाप किए और सुमित ने 2 पाप किए आज, तो परमेश्वर ये नहीं कहेगा अर्सला ने ज़्यादा पाप किए, सुमित ने कम पाप किए, तो सुमित मेरी आज ज़्यादा फेवरेट है, आज मुझे सुमित ज़्यादा पसंद है, सुमित से मैं ज़्यादा प्यार करता हूँ। क्या हम अपने बच्चों के बारे में ऐसा बोलते हैं? ये ज़्यादा तंग करती है, या ये घर ज़्यादा गंदा करती है, ये वाला ज़्यादा साफ रखती है, तो मुझे जो साफ रखती है उससे ज़्यादा प्यार है। परमेश्वर भी ऐसा नहीं कहता।
परमेश्वर वचन कहता है जगत से ऐसा प्रेम किया कि अपना इकलौता पुत्र दे दिया। तो चाहे आज आपने 10 पाप किए हो, 100 पाप किए हों, मगर उन 100 पापों में से भी निकलकर आज अगर आप बोलें परमेश्वर मुझे माफ कर, मुझे अपने लहू से साफ कर, जो सफाई जिसने 2 पाप किए हैं मेरे दिल पे आती है, वही सफाई उसके दिल पे आती है, क्योंकि उसका लहू काफी है। वचन कहता है हम उसके लहू के द्वारा उसकी उपस्थिति में जा पाते हैं। हमारी धार्मिकता उसके बलिदान के वजह से है। तो हम सब क्या हैं? पाप में शुरू हुए, पापी में शुरू हुए, मगर हम सब धार्मिक हैं। बोलिए मैं धार्मिक हूँ, मैं धर्मी हूँ। धार्मिक नहीं, धर्मी, मैं धर्मी हूँ। आमीन। पहला पतरस 5:10। अब परमेश्वर जो सारे अनुग्रह का दाता है, जिसने तुम्हें मसीह में अपनी अनंत महिमा के लिए बुलाया, तुम्हारी थोड़ी देर तक दुख उठाने के बाद आप ही तुम्हें सिद्ध और स्थिर और बलवंत करेगा। जब कोई इंसान नशों में, गलत आदतों में पड़ जाता है, उसके लिए क्या धार्मिकता या धर्मी वो कैसे बनता है? जो नशे की लत है बड़ी ही मुश्किल होती है। किस चीज़ का नशा है उस पर भी डिपेंड होता है। जिसको पीने का नशा है, जिसको चिट्टे का नशा है, जिसको गैम्बलिंग बोलते हैं, गैम्बलिंग को क्या बोलते हैं, जुआ खेलने का नशा है, किसी को पैसे बनाने का नशा है, अलग अलग नशा है। उनके लिए क्या? जब मैं परमेश्वर में बढ़ रही थी, एक समय आया जहाँ मुझे ऐसा लग रहा था परमेश्वर ये आदत तो मेरे अंदर से निकल नहीं रही, ये आदत तो निकल नहीं रही, मैं क्या करूं? क्योंकि आप जब उस बात पे फोकस करते हैं कि मुझे परमेश्वर के लिए चलना है और आप अपनी आदतें देखते हैं, आपको समझ में आता है हर बार कि जब आप गलत करते हैं, सिर्फ हम परमेश्वर को डिसअपॉइंट नहीं करते हैं, हम अपने आप को भी डिसअपॉइंट करते हैं। हमें हर बार लगता है मैं वहाँ तक पहुँच नहीं पाया, मैं हार गया, मैंने परमेश्वर के दिल को चोट पहुँचाया। तब परमेश्वर ने ये वचन मुझे दिया कि एक बार और इसको पढ़ेंगे। जब परमेश्वर जो सारे अनुग्रह का दाता है, जिसने तुम्हें मसीह में अपना अनंत महिमा के लिए बुलाया है, तुम्हारी थोड़ी देर तक दुख उठाने के बाद तुम्हें सिद्ध और स्थिर और बलवंत बनाता है। थोड़ी देर दुख उठाने के बाद, अगर हमें बुरी आदतों से निकलना है, हम ये नहीं बोल सकते परमेश्वर जब करेगा तब करेगा, मैं निकल जाऊंगा। हमारे शरीर से ये काम शुरू होना है। हम बाय फेथ, विश्वास के द्वारा धर्मी ठहरते हैं, मगर क्योंकि परमेश्वर ने ऑलरेडी मुझे बोल दिया है तू मेरा बेटा है, तू मेरी बेटी है, तो जो वो मुझे बुलाता है मैं उस तरीके से चलना चाहती हूँ। क्योंकि उसने मुझसे इतना प्यार किया, इसलिए मैं उसको खुश करना चाहती हूँ। क्योंकि उसने मुझे अपनी आत्मा दे दी, मैं उसके आत्मा को चोट नहीं पहुंचाना चाहती। जब तूने थोड़ी देर के लिए तूने दुख उठाया, अगर आप किसी नशे से लड़ रहे हैं, किसी नशे से, बुरी आदतों से जूझ रहे हैं, अपने शरीर में आपको शुरू करना ही पड़ेगा। मैं छोड़ूंगा, मैं इस नशे को छोड़ूंगा। आपने कोशिश करना ही पड़ेगा। एक दिन छोड़ूंगा, उसके बाद 2 दिन छोड़ूंगा। वचन कहता है वो आप ही आपको स्थिर और बलवंत करेगा।
जब आप स्टार्ट करोगे वो आपको स्थिर, स्थिर मतलब हिलने नहीं देगा, हिलने नहीं देगा। शायद उस प्रोसेस को बड़े सारे दिन लग जाएं। मुझे जैसे याद है, मैंने कई बार ये एग्जाम्पल बताया है कि मुझे कॉफ़ी का बड़ा शौक़ था, तो मैं कॉफ़ी क्या बोलते हैं शायद 3 बार या 2 बार दिन में पीती थी। मगर जब हम बाहर जाएं, मेरे दिमाग में यही रहता था, अच्छा कॉफ़ी कहाँ मिलेगा, अच्छा कॉफ़ी शॉप कौन सा है। तो ये कुछ बार परमेश्वर ने मुझे दिखाया कि ये मेरे दिमाग पे एक बॉन्डेज सा बन गया था कि मतलब मैं बाहर जाऊं और मैं क्या सोचती हूँ, कि क्यों यही सोच हर बार मेरे दिमाग में आया। और इसलिए मैंने उस टाइम से कॉफ़ी और चाय फिर छोड़ दी, क्योंकि ऐसी कोई चीज़, हमें सब चीज़ें अलाउड हैं, सब चीज़ें वचन कहता है परमिटेड है, मगर कोई चीज़ हमें चलाए नहीं, चाहे वो गॉसिप करना ही क्यों ना हो। गॉसिप पता है पंजाबी च की कहते गॉसिप? हाँ, चुगलियाँ करना, वो भी एक आदत है। वचन कहता है जो चुगली है ना वो इंसान के पेट तक अंदर तक जाती है। जैसे नशा जाता है, जैसे चिट्टा जाता है, चुगलियाँ पेट के अंदर तक जाती हैं। बोलते हैं ना कुछ लोगों के पेट में पचता नहीं है कुछ कुछ। आई बैठिए बात करें, हाय पता है उसके बाद दिल को क्या चैन आता है। आज हम पूछें परमेश्वर मुझे किस चीज़ की लत है? थोड़ी देर दुख उठाने के बाद, शायद थोड़ी देर कुछ दिन बाहर बैठ के सहेलियों के साथ बात ना करने के बाद, परमेश्वर हमें स्थिर बनाएगा, बलवंत बनाएगा। बलवंत मतलब स्ट्रॉन्ग, खड़ा करेगा, सिद्ध बनाएगा, परफेक्ट। ये जो लड़ाई भी होती है ना उल्टे सोचों से, जब हम मसीह में नए आते हैं, ये लड़ाई ऐसी लगती है इम्पॉसिबल, कि मैं जब किसी को देखता हूँ, जब मैं कोई चीज़ देखता हूँ, मेरे दिमाग में उल्टा ही ख्याल आता है, बुरे ही ख्याल आते हैं। मैं कैसे चर्च जाऊँ, मैं कैसे किसी के सामने खड़ा रहूँ। मगर आपको पता है थोड़ी देर दुख उठाने के बाद आपकी सोच भी बदल जाएगी। जैसे जैसे आप उसकी आत्मा से भरते हैं, वचन कहता है हम उसको जैसे जैसे देखते जाते हैं हम उसकी तरह बनते जाते हैं। तो अगली बार हम रिया को देखेंगे, हम ये नहीं बोलेंगे पता है उसने वही पीला सूट पहना जो उसने हल्दी पे पहना था। अगली बार हम रिया को देखकर ऐसा मन में आएगा, हाय ये कितनी सुंदर लगती है, पीला इस पे कितना अच्छा जचता है। क्योंकि थोड़ी देर मैंने दुख उठाया, मैंने उसके पीले सूट के बारे में कुछ नहीं बोला। मेरी सोच ही परमेश्वर ने बदल दी। अगली बार तान्या तू नीला सूट उसको दियो। हाँ बोला था तूने, आना ही नहीं। तो ऐसे हमारी सोच बदलती है, हम बदलते हैं। आज हम अपने आप को यहोशू महायाजक की तरह देखने लगे, जिसके शायद कपड़े गंदे थे मगर उससे परमेश्वर प्यार करता था। परमेश्वर ने उसको नए वस्त्र और पगड़ी दी। कितनी बार मैं गिर सकता हूँ, अगर मैं नशे में हूं कितनी बार गिर सकता हूं। जितनी बार भी आप गिरेंगे परमेश्वर आपको उठाएगा। जितनी बार भी आप गिरेंगे और आप कहते हैं परमेश्वर मुझे तेरे पीछे चलना है, उतनी बार वो आपको उठाएगा।
मूसा क्या था? मूसा एक मर्डरर था, उसने किसी का खून किया था। पौलुस मसीहों को सताने वाला आदमी था। पतरस ने प्रभु यीशु मसीह को इनकार किया। मर्डरर्स को, मसीहों को सताने वाले को, ऐसे लोगों को परमेश्वर ने इस्तेमाल किया, क्योंकि हमारा पाप परमेश्वर के लिए बड़ा नहीं है, मगर हमारे अंदर वो कमिटमेंट होना है कि परमेश्वर, मैं वो दुख उठाने को तैयार हूं जो तेरे लिए मुझे सिद्ध बनाए, जो तेरे दिल को खुश करे। फर्क क्या है? देखिए, एक वचन हम पढ़ेंगे, फिर मैं आपको उसके बारे में बताऊंगी। इब्रानी 10 उसका 29। तो सोच लो कि वो कितने और भी भारी दंड के योग्य ठहरेगा, जिसने परमेश्वर के पुत्र को पांव से रौंदा और वाचा के लहू को, जिसके द्वारा वो पवित्र ठहराया गया था, अपवित्र जाना गया और अनुग्रह की आत्मा का अपमान किया। इसको मैं एक बार और पढ़ूंगी, उसकी सेकंड लाइन से, जिसने परमेश्वर के पुत्र को पांव से रौंदा और वाचा के लहू को, जिसके द्वारा वह पवित्र ठहराया गया था, अपवित्र जाना। जो लोग अनुग्रह को मजाक में लेते हैं, जिनको परमेश्वर की ग्रेस की वैल्यू नहीं है, उनके लिए ये वचन कहता है, ये ऐसा है कि वो परमेश्वर के पुत्र को पैरों के नीचे रौंद रहे हैं, उसके लहू को अपने पैरों के नीचे रौंद रहे हैं। ऐसा एक स्टेट है, एक राज्य है इस देश में, एक क्रिश्चियन राज्य, जिसके बारे में परमेश्वर ने मुझे एक बार दिखाया था कि वो परमेश्वर के लहू को अपने पैरों के नीचे रौंद रहे हैं। इसका क्या मतलब है? कि मसीह को जानने के बाद, सब कुछ जानने के बाद भी हम मसीह के ग्रेस को हल्के में ले लेते हैं। वो तो माफ कर देगा। उसके पास जाएंगे, कई बार वो जो एक ही फोटो पता होती है, चर्च में दिखता है, क्रूस है और मसीह यही है कि कुछ भी करो, कोई पावर नहीं, वो बस माफ करता है, ऐसे ही है। वचन कहता है हम उसका अपमान करते हैं। ये वो लोग हैं जिसको परमेश्वर की ग्रेस की वैल्यू नहीं है, जो अपने आप को मसीह कहते हैं, मगर उनको लगता है मैं जैसे भी जीऊं, आके सॉरी बोल दूंगा, सब ठीक है। फर्क क्या है? जब उड़ाऊ पुत्र ने कहा अपने पिता को कि मेरा हिस्सा मुझे दे दे, मुझे जाना है, उसने अपना हिस्सा लेकर जाकर पार्टी किया। पार्टी किया, जो अपना हिस्सा, अपनी आशीष थी, उसको उड़ा लिया, और एक समय के बाद वो सुअरों के बीच में था। जब इंसान अपने पिता, अपने परमेश्वर को छोड़ देता है, वो पाप में, सुअरों के बीच में, दुष्ट आत्माओं के बीच में जीने लगता है। और कई बार लोगों को सुअरों के बीच में उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होता, मजे आ रहे होते हैं। सुअर जो खाएगा मैं भी खाऊंगा, यहीं जी रहे हैं, यहीं मजे हैं, क्या फर्क पड़ता है? एक्चुअली
हम शायद ऐसे लोगों को एक्चुअली जानते हैं जो एक्चुअली सूअरों के बीच में, गंदगी के बीच में जीना उनको पसंद है। उड़ाऊ पुत्र का फर्क क्या था? उसने डिसाइड किया, मुझे सूअरों के बीच में नहीं रहना। मेरे घर में मेरे पिता, मेरे बाप के जो नौकर हैं, उनके पास ज्यादा अच्छा खाना है। उसकी ऐसी हालत हो गई कि जो सूअर खाते थे उसको खाना पड़ रहा था। कुछ लोग सूअर का खाना खा के भी खुश हैं। अरे कोई बात नहीं, ये तो उनके, मेरे मालिक के मेज से ही तो आ रहा है, थोड़ा सा गंदगी हो गया है, झाड़ दो, खा लो। एक्चुअली कुछ लोगों को दुष्ट आत्माओं के बीच जिंदगी बिताना मजेदार है। दुष्ट आत्मा आज आ गई, दुष्ट आत्मा ने ये कर दिया, दुष्ट आत्मा के साथ हमें मज़े भी आ रहे हैं, दुष्ट आत्मा से भरे हुए लोगों के बीच में जी रहे हैं, उनके साथ पाप में ज़िंदगी जी रहे हैं, सब मज़े में है। सूअर का भी पेट भरता है, सूअर के खाने से भी इंसान का भी पेट भर सकता है। फ़र्क ये था, उड़ाऊ पुत्र ने डिसाइड किया कि मुझे यहाँ से उठ के अपने बाप के घर वापस जाना है। पुत्र तो वो भी था, एक पुत्र अपने घर में अपने बाप के साथ बैठा हुआ था, मगर पुत्र ये भी था। जब ये वापस जाने लगा और दूर से ही इसके पिता ने देख लिया, इसके पिता ने दूर से ही उसका स्वागत किया। बाकी कहानी आपको पता है, इसको भी नए कपड़े मिले। चाहे जैसा भी जी रहा था, चाहे सुअरों के बीच में था, कुछ भी, उसको वापस नए कपड़े मिले। उसको अथॉरिटी मिली, अंगूठी दी गई, अथॉरिटी दिया गया कि तू मेरा बेटा है। बाप ने ये नहीं बोला तू पहले अपनी औकात कमा के दिखा मुझे। बाप ने वहीं कहा तू मेरा बेटा है। बाप ने वहीं पार्टी करी। ये है पिता का दिल। मगर जरूरी है कि सूअरों के बीच से उठ के निकलें। कई बार ये सूअर जादू टोना हो सकते हैं। जो हम करते हैं, हम कहते हैं क्या करें, जरूरी है, जिंदगी तो चलानी है, जैसे तैसे मेरी जिंदगी तो चलनी है, अगर ऐसा नहीं किया तो मेरी जिंदगी कैसे चलेगी। कभी कभी लोग इस चीज को, इस एग्जाम्पल को एक गलत रीति से ले लेते हैं। वचन में लिखा है प्रभु यीशु मसीह ने पापियों के साथ खाना खाया। अगर वो सामरी स्त्री पाप कर रही थी, प्रभु यीशु मसीह उससे मिला, उससे बात किया। वचन में ये भी कहानी है कैसे उस स्त्री ने जो पाप में, व्यभिचार में थी, प्रभु यीशु मसीह के पांव कीमती परफ्यूम से साफ किए। तो हम पापियों के साथ रह सकते हैं जी, हमें पापियों के साथ रहना है, हमने पापियों के साथ बात करनी है, हमें पापियों के साथ बांटना है, हमें पापियों के साथ परमेश्वर का प्रेम दिखाना है। मगर हम ये वाले वर्ड्स भूल जाते हैं जहाँ यीशु मसीह ने मती को कहा मेरे पीछे हो ले।
हम वो वर्सेस भूल जाते हैं जहाँ परमेश्वर कहता है बाकी सब कुछ छोड़ और मेरे पीछे चल। अगर यीशु मसीह ने पापियों के साथ खाना खाया, उन्होंने इस अथॉरिटी के साथ खाया कि लीडर मैं हूँ, जहाँ मैं जाता हूँ वहाँ तू भी चल। उल्टा नहीं था, उल्टा नहीं हुआ। तू पापी है, मैं तेरे साथ खाना खा रहा हूँ, तू जो कर रहा है तेरे साथ दोस्ती बनाने के लिए मैं भी वही करूँगा। कभी कभी हम ये एक बहाना बना देते हैं। और कैसे हम पापियों को जीतेंगे जब तक मैं बार में जाके उनके साथ बैठूं ना। बार में बैठो, उनको खुश करने के लिए क्या नहीं करना, थोड़ा तो समझ में आएगा क्या नहीं करना बार में जाके। फर्क ये है, जो गोलगप्पे लड़ाते हैं जरूर बात करो, दोस्ती बनाओ, मगर क्या ना खाओ, गप्पे। फर्क ये है, आज हमने चुनना है कि मुझे वो जो सूअर का खाना है मुझे वो नहीं खाना। फिलिपियों 2:12-13। हे मेरे प्यारों, जिस प्रकार तुम सदा से आज्ञा मानते आए हो, वैसे अब भी न केवल मेरे साथ रहते हुए पर विशेष करके अब मेरे दूर रहने पर भी डरते और कांपते हुए अपने अपने उद्धार का कार्य पूरा करते जाओ, क्योंकि परमेश्वर ही है जिसने अपनी सुइच्छा निमित्त तुम्हारे मन में इच्छा और काम दोनों बातों को करने का प्रभाव डाला है। 12वीं आयत ऐसा कहती है कि डरते हुए और कांपते हुए अपने उद्धार का कार्य पूरा करो। डरते हुए और कांपते हुए। ये जो प्रोस्पेरिटी प्रीचर्स कई बार हम कहते हैं, ग्रेस प्रीचर्स हम कई बार कहते हैं, वो तो कहते हैं कि आप जैसे भी जियो, ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप परमेश्वर से दूर हो जाओ। परमेश्वर से माफी मांगते रहो क्योंकि आप परमेश्वर के बच्चे हैं, हो ही नहीं सकता है। हमें डरते हुए और कांपते हुए अपना उद्धार रखना है। हमारे दिल के किसी कोने में कोई पाप छिपा ना रह जाए जो हम सोचते हैं इससे हम बाद में निपट लेंगे, बस मेरा ये वाला काम हो जाए, ये वाला काम कर दूं, मेरा बस ये हो जाए। वो जो हमने एक पाप कहीं छुपा के रखा हुआ है उसको भी हम निकालें, उसको भी हम निकालते हुए देखें। ये चीज़ प्रोवर्ब्स के अंदर लिखा है, नीति वचन के अंदर लिखा है, जो अपने पापों को कबूलता है वो उन्नति करता है, मगर जो छुपा के रखता है वो अपनी उन्नति खोता है। आज हम प्रार्थना करें परमेश्वर कहीं किसी कोने में कुछ छिपा हुआ ना हो, क्योंकि मैं हर चीज़ को निकालना चाहता हूँ। जो आपने मुझे उद्धार दिया है, धर्मीपन दिया है, वो मुझे रखना है। गलातियाँ 4:6। और तुम जो पुत्र हो, इसलिए परमेश्वर ने अपने पुत्र के आत्मा को, जो हे अब्बा हे पिता कहकर पुकारता है, हमारे हृदय में भेजा है। रोमियो 8:1 क्या कहता है? There is no condemnation for those who are in Christ Jesus. कि जो प्रभु यीशु मसीह में है उनके ऊपर दंड की आज्ञा नहीं है।
जो प्रभु यीशु मसीह में है उनके ऊपर दंड की आज्ञा नहीं है। क्या आज आप परमेश्वर के लिए जीने की कोशिश करते हैं? कितने लोग कहेंगे हाँ जी? अरे मुझे तो लगता है सब कोशिश कर रहे हैं इसलिए बैठे हैं। एक बार और मैं पूछूंगी, कितने लोग ऐसा कहते हैं कि आप प्रभु यीशु मसीह के लिए जीने की कोशिश करते हैं? जो प्रभु यीशु में है उनके ऊपर दंड की आज्ञा नहीं है। आप में से कितने लोग कहेंगे मैं परफेक्ट चल पा रहा हूं? हाथ देखना चाहूंगी। परफेक्ट, मैं कोई गलती नहीं कर रहा, कोई पाप नहीं कर रहा, किसी भी तरीके से गिर नहीं रहा। फिर भी आपके ऊपर दंड की आज्ञा नहीं है। सांस ले लो। जिस दिन परफेक्ट हो जाओगे उस दिन नहीं परमेश्वर आपको परफेक्ट देखेगा, वो आज ही आपको परफेक्ट देखता है। वो आज ही आपको धर्मी देखता है। आमेन। मैं पीछे तक आमेन सुनना चाहूंगी। पीछे वाले नहीं मानते हैं। धर्मी है कि नहीं है? है कि नहीं है? हो सकता है, देखी जाएगी। धर्मी है कि नहीं है? आपके ऊपर दंड की आज्ञा है कि नहीं है? आमेन। तो ये पढ़ेंगे जो भी हम पढ़ रहे थे, गलातियां 4 उसका 6। और तुम जो पुत्र हो इसलिए परमेश्वर ने अपने पुत्र के आत्मा को जो हे अब्बा हे पिता कहकर पुकारता है हमारे हृदय में भेजा है। तो जो हम परफेक्ट नहीं हैं, हमें परफेक्शन में जीना है, वो कौन कराता है हमसे? उसकी आत्मा। उसकी आत्मा। शायद पहले आप सीधा नहीं सोच पाते थे, शायद पहले आप किसी औरत को देखकर सीधी सोच नहीं रख पाते थे, मगर उसकी आत्मा से भरो, देखो आपकी सोच कैसे बदलती है। शायद आप पहले नशा नहीं छोड़ पाते थे, मगर उसकी आत्मा से भरो, देखो नशा कैसे छूटता है। शायद पहले आप झूठ नहीं छोड़ पाते थे, शायद पहले आप किसी को बेवकूफ बनाना नहीं छोड़ पाते थे, उसकी आत्मा से भरो और देखो कैसे बदलता है। तो हमने क्या करना है? ये यहाँ कहता है कि हम उसको अब्बा हे पिता कहकर पुकारते हैं। तो आप पापी नहीं, बेटे हैं। क्या हैं? जब परफेक्ट होंगे तब नहीं, अभी से। कौन कौन कहता है मैं परमेश्वर का बेटा हूं? उसने अपनी आत्मा मुझे दे दी। बाहर मुझे 3-4 दिख रहे हैं, वो हाथ नहीं उठा रहे हैं। कहते हो परमेश्वर का बेटा हूं? एक हाँ, बगल वाले को भी बोल दो हाथ उठा, क्योंकि उसकी आत्मा मेरे अंदर है। उसकी आत्मा के द्वारा मैं बोल पाता हूं हे अब्बा। अब्बा मतलब मेरे पिता। तो तरीका क्या है? सब गिरे हुए हैं, सब पापी हैं, हम सब परमेश्वर की महिमा से दूर हैं, मगर जैसा जैसा परमेश्वर दिखाता जाता है हम दुख उठाते हैं, हम बदलते जाते हैं। उस प्रोसेस में हर रोज़ हम बोलते हैं परमेश्वर आज मुझे माफ़ कर, आज मुझे अपने लहू से साफ कर। और जब हम अपने चेहरे को आईने में देखते हैं, हम अपने आप को परमेश्वर के एक बेटे या बेटी के रूप में देखते हैं। हम अपने आप को एक पापी के रूप में नहीं देखते। और जो आशीषें परमेश्वर ने प्रॉमिस करी हैं वो मेरे लिए इसलिए हैं। वचन कहता है जब परमेश्वर हमें देखता है वो हमें अपने बेटे के थ्रू देखता है। परमेश्वर पिता को अपना बेटा हमारे अंदर दिखता है।
क्योंकि जब मैं पाप करती हूँ, उसका बेटा प्रभु यीशु मसीह सामने अपना बलिदान दिखा देता है, ये मैंने इसके लिए किया है। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि पिता मुझे अपने बच्चे की तरह ना देखे? तो हम फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड क्रिश्चियन नहीं हैं, हम सब धर्मी ठहराए गए हैं। आमेन। चलिए आइए हम प्रार्थना करेंगे। पापी नहीं बेटे, एक बार बोलिए अपने आप को, पापी नहीं बेटे। थैंक यू फादर, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया। राहे नमशंदे रोशिया सिखंदरे नमी सहेदरा नमशंदे नासंदने रबशंदे। परमेश्वर, आज मैं क्लास में उन बच्चों के लिए प्रेयर करती हूँ परमेश्वर, जो शायद आज तक लास्ट आते गए हैं, जो शायद आज तक उनको लगता है कि हम फेल होते आए हैं। हम स्कूल में भी फेल होते आए हैं, हम आत्मिक ज़िंदगी में भी फेल होते आए हैं, हम अपनी ज़िंदगी में भी फेल होते आए हैं। आज परमेश्वर उनके लिए मैं ये प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर, ये बच्चे फर्स्ट आने वाले बने। कल ही एक गवाही हमें मिली थी हमारे बंगाल चर्च से। एक लड़की जो पढ़ाई नहीं कर रही थी, वो बार बार, एक बेटी है, वो जब आएगी आपके साथ बांटेगी, बार बार प्रेयर करवा रही थी। और फिर वो अपने मार्क्स ढूंढ रही थी, इंग्लिश के मार्क्स ढूंढ रही थी। उसको अपने मार्क्स नहीं मिले। फिर उसने, जब उसको डर था कि फेल ही हो गई होगी, फेल की लिस्ट में भी ढूंढा नहीं था, और फिर उसने देखा कि उसने टॉप किया, जो उसने बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं किया। आज ये परमेश्वर का अनुग्रह है, जो फेल होते आए हैं, जो फेल होते आए हैं, जैसे पौलुस फेल हुआ था, जैसे मूसा फेल हुआ था। मूसा को तो परमेश्वर भी मारने वाला था। आज परमेश्वर उन लोगों को फर्स्ट कर, परमेश्वर उन लोगों को आगे कर परमेश्वर। वो लोग परमेश्वर तेरी इस तरीके से सेवा करने वाले बने, तुझे खुश करने वाले बने परमेश्वर, तेरी उस धार्मिकता के वजह से। क्योंकि आपका वचन कहता है, आई कैन डू ऑल थिंग्स थ्रू क्राइस्ट जीसस हु स्ट्रेंथन्स मी। मैं सब कुछ कर सकता हूँ प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, जो मुझे बल देता है। आज परमेश्वर, जो भी फेल होते आए हैं लाइफ में, जो अपनी आत्मिक ज़िंदगी में फेल होते आए हैं, जिनको लगता है मेरे नंबर मेरी लाइफ में हमेशा ही कम हैं, जिनको लगता है परमेश्वर कि मैं वहाँ तक कभी नहीं पहुँच सकता, आज परमेश्वर उनके लिए मेरी प्रार्थना है परमेश्वर, उनको उठा परमेश्वर, उनको उठा परमेश्वर। परमेश्वर उनके ऊपर से वो जो मैले वस्त्र हैं परमेश्वर निकाल, और तेरे सुंदर वस्त्र, वो पगड़ी और वो अंगूठी परमेश्वर पहना। क्योंकि तेरी धार्मिकता से परमेश्वर हम तेरी उपस्थिति में जाने वाले हैं। प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, आमीन।